मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी स्वस्थ व कुशल होंगे। कहा गया है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यह समय परिवर्तन का समय है। कक्षा 12 के छात्रों का हिंदी का पेपर समाप्त हो चुका है। वह कक्षा 11 के बच्चों की परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है। वे भी 12वीं क्लास में अब चले जाएंगे। मैंने जो 12वीं क्लास में हिंदी के पेपर में संभावित प्रश्न बताया था, जो बच्चों को गेस कराया था, उनमें 95% आ गया था। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब जो विद्यार्थी 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में जा रहे हैं, वे अभी से तैयारी शुरू कर दें तथा अपनी छुट्टियां पढ़ाई में लगावें। मैं उनके लिए कुछ सामग्री अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। क्लास शुरू होने तक मेरे चैनल से पढ़ाई शुरू कर देना तथा जो छात्र 10वीं की क्लास पास कर 11वीं में पहुँच रहे हैं, उनके लिए भी मेरे YouTube पर सामग्री पड़ी है, वे भी इसका लाभ उठावेंगे, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आप पहले से पढ़े हुए रहोगे तो विषय को समझने में आसानी होगी, क्योंकि जब क्लास चलेगा तो चीज़ें नई रहेंगी। क्योंकि आजकल ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हिंदी न पूछा जाता हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ना शुरू कर दो और मेरे स्टूडेंट चैनल 4273 को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि सभी वीडियो तुरंत तुम्हारी तक पहुंच सके। थैंक यू। आ जाओ, हम सभी चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। एक चैप्टर है, जब तुम 12वीं में पहुंचोगे तो सुभाषित रत्नानी। पूरे बुक में यह सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से 2 श्लोक तो 100% आते ही हैं, जिसमें से एक करना है तुम सबको 7 अंक का, और जिसका संदर्भ सहित तुमको हिंदी में अनुवाद करना है और उनको तैयार करना है। तो आ जाओ, देखते हैं संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है संदर्भ लिखना, क्योंकि यह 2 अंक का आता है और उस 2 अंक में आप पूरा पा सकें, और उसके अलावा 5 अंक की हिंदी में अनुवाद। तो आओ देखते हैं संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। अब तक तो आप हिंदी में लिखते रहे हैं, संस्कृत में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। गद्यांश या पद्यांश के स्थान पर श्लोक हो जाएगा। तो लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका या संस्कृत खंड, दोनों में से एक लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषिरत्नानि, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्घृत है।
अब तो ये श्लोक हो गया। आइए अर्थ का हिंदी अनुवाद देखें, ध्यान देंगे आप। पहला श्लोक जो है सुभाषित रत्नानी का, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। गिर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत, तस्मादपि इसका अर्थ है उससे भी अधिक, और सुभाषितम सुंदर वचन, सुभाषितम सुंदर वचन। तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, गिर्वाण भारती यानी कि देववाणी संस्कृत, देववाणी संस्कृत। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या, देववाणी संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। तस्या ही मधुरम काव्यम, निश्चित रूप से उसका काव्य भी मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी अधिक, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर उक्तियाँ या सुंदर वचन हैं, उससे भी सुंदर तो उसकी सूक्तियाँ हैं। अब दूसरा श्लोक पर ध्यान देना। सुखार्थिन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिन कुतो विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थिन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिन सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। कितनी सुंदर बात इस श्लोक में बताया गया है। ध्यान देना तुम सभी लोग, सारे विद्यार्थियों, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या क्या करनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। एक बार और आप ध्यान देंगे कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहा। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अब तीसरा श्लोक जो है वह है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। निपातेन यानी गिरने से। जल बिंदु निपातेन क्रमशः, क्या कहता है कवि कि जल की बूंद बूंद गिरने से, जल बिंदु निपातेन, निपातेन अर्थात गिरने से, तो जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः घड़ा क्या होता है, भर जाता है। जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा
भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। और कहा यही समस्त विद्याओं का, यही सह हेतु सर्व विद्यानाम, यह समस्त विद्याओं अर्थात धर्म और धन का कारण है। समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। अगला श्लोक देखिएगा, कितना सुंदर इसमें समझाया गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो क्या कह रहा है कि धीमताम यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों का, धीमताम अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का। यहाँ शब्दार्थ देखेंगे, गच्छत यानी जाता है, यहाँ व्यतीत होने से अर्थ है, व्यतीत होने से। धीमताम यानी बुद्धिमानों का, और व्यसनेन बुरी आदत से। तो क्या कह रहा है, धीमताम कालो गच्छति यानी बुद्धिमान व्यक्तियों का समय किसमें व्यतीत होता है? काव्य और शास्त्रों की चर्चा रूपी मनोरंजन में। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का जो वक्त है, समय है, वह काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्रों की चर्चा रूपी मनोरंजन से व्यतीत होता है, चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों में, व्यसनेन अर्थात बुरी आदत से। तो मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। कितनी सुंदर बात कहा है, इसमें ध्यान देना तुम लोग कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, और मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है वह बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अब अगला श्लोक ध्यान देना आप लोग, जिसमें विद्या को श्रेष्ठ कहा गया है, विद्या रूपी धन को। वैसा कुछ भी नहीं है जिसे न कोई चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न बोझई है। कितनी सुंदर बात कहा है कि न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। क्या कहता है कवि, ध्यान देना कि न चौरहार्यम, ऐसा विद्याधन न चोर द्वारा चुराया जा सकता है। न चौरहार्यम, ऐसा विद्याधन न चोर द्वारा चुराया जा सकता है। न च राज्यहार्यम, और न राजा द्वारा छीना जा सकता है। ऐसा विद्याधन जो न चोर द्वारा चुराया जा सकता है और न राजा द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम,
और न भाई द्वारा बांटा ही जा सकता है। इसे भाई भी नहीं बांट सकता है। न चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, और न भाई इसे बांट सकता है। न च भारकारी, और न ही भार स्वरूप है, यह भार कारक है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और व्यय करने पर यह नित्य बढ़ता है, खर्च करने पर यह नित्य बढ़ता है। जो सब धनों में क्या है? प्रधान है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। ध्यान देना शब्दार्थों पर। चौरहार्यम, चोर उसे चुरा सकता है, और भारकारी बोझ बनता है, यानी कि यह भार बोझ भी नहीं है और न इसे चोर चुरा सकता है। एक बार पुनः ध्यान देंगे आप कि न इसे चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न इसे राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और न ही भार कारक है, भार स्वरूप है, यही बोझ बनता है। यह व्यय करने से नित्य बढ़ता है और सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में श्रेष्ठ है। अगला श्लोक पर आप ध्यान देंगे। छठा, श्लोक है आपका परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेतादृशं मित्रम, विषकुंभम पयोमुखम। कितनी सुंदर बात कही गई है इस श्लोक में, ध्यान देंगे आप लोग। पयोमुखम अर्थात मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। वर्जयेतादृशम, वैसे ही त्याग देना चाहिए। तो किन बातों पर प्रकाश डाला गया है? ध्यान देंगे कि परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले हैं हमारे समाज में ऐसे कि जो हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। उनसे सावधान रहने के लिए कहा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को क्या करना चाहिए? वर्जयेतादृशं मित्रम, ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। कैसे त्याग देना चाहिए? तो विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार मुख के ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं, अंदर विष भरे घड़े को त्याग देते हैं, उसी प्रकार ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेतादृशं मित्रम, विषकुंभम पयोमुखम। कह रहा है कभी, एक बार और ध्यान दे लेंगे कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं, विष के घड़े को त्याग देते हैं। और देखना, एक ऐसा श्लोक है जो महान व्यक्तियों के बारे में समझा रहा है, विद्वान व्यक्तियों के बारे में समझा रहा है कि जो हमेशा समान रहते हैं, सुख हो या दुख हो। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र, इवास्तमेति च, संपतौ च विपत्तौ च, महताम एक रूपता। उदेति अर्थात उदित होता है, सविता सूर्य, ताम्र लाल, एव यानी ही, संपतौ सुख में और विपत्तौ दुख में, एक रूपता यानी समरूप या एक जैसा रहना या होना।
अस्तमेति अस्त होता है। तो उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, यानी कि अर्थात सूर्य उदय के समय लाल होता है। उदेति सविता ताम्र, ताम्र अर्थात लाल, यानी कि सूर्य उदय के समय लाल होता है। और एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी लाल होता है। सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। संपतौ च विपत्तौ च महता में एक रूपता, महान पुरुष भी संपत्ति और विपत्ति अर्थात दुख और सुख में, अर्थात सुख दुख में एक जैसे ही होते हैं। एक बार और ध्यान दे लीजिए। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, सूर्य उदय के समय लाल होता है। एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख दुख में एक जैसे होते हैं। थैंक यू। आप इसे मेहनत से पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।